हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है पिछले वीडियो से भी, मतलब 20-25 मिनट का ये वीडियो हो सकता है प्रॉबेबली, क्योंकि यहाँ पे हम रजिस्टर का कंपोनेंट का HTML पार्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ लॉगिन के पूरे मेथड मैकेनिज़्म को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। और ये रहा हमारा लैपटॉप की स्क्रीन और इस समय हम हैं रजिस्टर कंपोनेंट .html पे। थोड़ा सा इसको हम और इंटर करके नीचे कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा रजिस्टर पेज। उसके लिए हम एक कार्ड लेंगे। आप लोग जानते हैं कार्ड से हमारा कोई भी फॉर्म या कोई भी डेटा बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी पता होगा, अगर थोड़ा बहुत एंगुलर मटेरियल से फैमिलियर होंगे तो कार्ड के अंदर हेडर यूज होता है, कार्ड के अंदर कंटेंट यूज होता है। हेडर में हेडर शो होता है, कंटेंट में कंटेंट शो होता है। तो यहाँ पे एक हम हेडर लेने वाले हैं। हेडर में बेसिकली हम दिखाना चाहते हैं हेड सेक्शन पे कि एक्चुअली ये कार्ड में हेड सेक्शन क्या होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यूज़र साइन अप फॉर्म फॉर CRM, ऐसे कुछ आप दे सकते हो जो भी आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे H2 टैग ले रहा हूँ। H2 टैग के अंदर एक बूटस्ट्रैप की क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ यूजर साइन इन या साइन अप फॉर्म। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप हमसे अच्छा फॉर्म बना सकते हो, तो कोशिश करो आप अपनी क्रिएटिविटी से डिज़ाइन करो। मैं यहाँ पे रफली बताता हूँ और बहुत सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, इसको आप और अच्छा बना सकते हो। अब मैं आता हूँ अपने कंटेंट पे, तो मैं यहाँ मैट कार्ड कंटेंट ले रहा हूँ और कार्ड कंटेंट के अंदर ये पूरा का पूरा फॉर्म की वैल्यू पूरा कॉपी करूँगा, कट करूँगा और यहाँ कंटेंट के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको बहुत मिनिमल तरीके से कस्टमाइज़ करने वाला हूं। तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर एक मैं यहाँ पे फॉर्म ग्रुप बाइंड करूंगा, जिसके थ्रू हम डेटा की ग्रुपिंग करके डेटा को कलेक्ट करेंगे फॉर्म के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप में लिया, फॉर्म ग्रुप को आप एज ए प्रॉपर्टी बाइंड करोगे। और यहाँ पे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का एक फॉर्म ग्रुप में डेवलप किया था। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, क्योंकि अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ng सबमिट। ng सबमिट आप लोग को पता होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सबमिट मेथड फायर होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में रजिस्ट्रेशन नाम से बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दो चीज़ कवर हो गया है। अब हम अपने फॉर्म कंट्रोल, इनपुट एरिया और मैट लेवल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डेमो के रूप में मैंने लिया था मैट फॉर्म फील्ड, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगा और यहाँ से अननेसेसरी चीज़ को मैं रिमूव करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है फेवरेट फूड, तो ये अननेसेसरी है। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ यूज़र नेम। साथ ही साथ अब यहाँ पे नीचे प्लेस होल्डर पे कुछ एग्जांपल दिया है ex.pizza, तो ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये अननेसेसरी है, मुझे इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ वैल्यू दिया है, तो वैल्यू में मुझे इस वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी सारी की सारी वैल्यू डायनेमिक होगी। ठीक है, जो भी मैं यूज़र हिट करेगा वो डायरेक्ट सर्वर पे सेव होगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर पे मैं लिख दे रहा हूँ आशीष मिश्रा एज ए यूज़र नेम। ठीक है, ये मेरा नेम है, इस वजह से मैं किसी और का नेम यूज़ नहीं करता अपने प्रोजेक्ट में। ठीक, अब यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम, और फॉर्म कंट्रोल नेम पे आप जो भी बाइंड करोगे वही डेटा हमारे जेसन सर्वर के थ्रू पास होगा डेटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज ए ID पिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ID ले लिया। अब दूसरे वाले को भी मैं सेट कर रहा हूँ, यहाँ मैट लेबल को मैंने चेंज कर दिया नेम से, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आशीष स्पेस MISHRA मिश्रा, और यहाँ पर मिस्टर भी लगा दे रहा हूँ, जिससे कि लोग को समझ में आए कि ये फुल नेम है। ठीक है, कोई शॉर्ट नेम नहीं है। और साथ ही साथ ये टेक्स्ट एरिया जो है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ इनपुट से, और जो क्लोज हुआ है टेक्स्ट एरिया इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ साथ ही साथ मैं फॉर्म कंट्रोल नेम लूँगा, और फॉर्म कंट्रोल नेम जो होगा हमारा यहाँ पे नेम से होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसी सेक्शन को कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो तो सारी चीज़ें बहुत आसान लगती है। ठीक है, चलो यूज़र नेम हो गया, नेम हो गया। अब बात आती है पासवर्ड की, ईमेल आईडी की, जेंडर की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रिप्लेस किया, और पासवर्ड पे आप लोग जानते हो जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो आपको पासवर्ड *** दिखता है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार 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 ऐसे प्रिंट कर दिया और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम पे मैं पासवर्ड हिट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फॉर्म ग्रुपिंग में क्या लिया है वही फॉर्म ग्रुपिंग में फॉर्म कंट्रोल नेम दूंगा, नहीं तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, नहीं मैच करेगी, तो ना डेटा सेव होगा ना प्रोजेक्ट रन होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले को सॉरी, यहाँ पे ईमेल एज ईमेल सेट कर रहा हूँ मैं, और ईमेल में हम ashish@gmail.com सिंपल डमी ईमेल डाल दिया, प्लेस होल्डर नेम में ईमेल में रखा हो, ठीक है। अब इसी तरीके से जेंडर के लिए भी मैं ले लेता हूँ। जेंडर के लिए आप लोग जानते हो कि रेडियो बटन यूज़ होता है, ठीक है। तो हम रेडियो बटन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर मैट रेडियो ग्रुप। पहली चीज़, जब आप मैट रेडियो जब यूज़ करते हो तो वहाँ पे ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग के अंदर रेडियो को ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुपिंग करते हो, उसके बाद ऑप्शन करते हो। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया फॉर्म मैट रेडियो ग्रुप और इसके साथ में दे रहा हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम। फॉर्म कंट्रोल नेम क्या होगा, हमारा जेंडर होगा, और जेंडर की वैल्यू क्या होगी, मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। तो दो वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ होता है जो जिसको बोलते हैं एरिया लेबल। तो एरिया लेबल आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट कोशिश करो कि आप इसको मतलब ज़रूर देना, क्योंकि ये एक तरीके का सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स होता है जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो, ठीक है। ये कोडर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी एज यू विश, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैट रेडियो ऑप्शन सॉरी मैट रेडियो बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बटन देने वाले हैं। अब बटन में पहली वैल्यू पास करोगे आप, चाहे मेल पास करो चाहे फीमेल पास करो, ठीक है। तो पहले वाले में मैं दे देता हूँ मेल एज यहाँ, ये हमारा हार्ड कोडेड, यहाँ पे मेल लिखूँगा, ये जो लिखा है हार्ड कोडेड एज ए लेबल वर्क करेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे वाले में FE ऐड कर देना है आपको, हो गया। और वैल्यू पे भी फीमेल ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम, नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड जेंडर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बटन बनेगी, एक पहले ड्यू लूँगा, ड्यू के अंदर दो बटन बनाऊँगा, एक होगा साइन अप या सबमिट कह सकते हो, एक होगा बैक टू लॉगिन का। बैक टू लॉगिन पे लॉगिन के लिए रिडायरेक्शन करूँगा, और सबमिट पे डायरेक्ट आपका जो ये यहाँ पे सबमिट बटन बना है वो मेथड फायर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बटन, और बटन में यहाँ मैट रेज्ड हाइफन, और यहाँ पे जो भी बटन का कलर देना चाहोगे उस कलर के बिहाफ पे यहाँ पे बटन बन जाएगा। मैं दे रहा हूँ मैट रेज्ड बटन स्पेस कलर इज इक्वल टू प्राइमरी। एंड नाउ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, इस पर जब कलरिंग जब आप करते हो तो कभी कभी एरर आता है, ठीक है। तो उस केस में ये ज़रूर देख लेना कि जो आप बटन वैल्यू दे रहे हो वो बटन आपने मटेरियल मॉड्यूल में इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी एरर आता है। ओके, अब यहाँ पे मैं सेकंड ले रहा हूँ एंकर टैग, और जिसको मैं एज अ राउटर लिंक दूंगा लॉगिन पे, और साथ ही साथ इसका जो टाइप होगा वो बटन होगा, क्योंकि ये बटन रहेगा तभी ये सही दिखेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं वैसे ही दूंगा जैसे टॉप पे दिया हूँ मैट हाइफन रेज्ड हाइफन बटन, क्योंकि ये भी हम एज अ बटन दिखाएंगे इसको, ना कि कोई एंकर टैग इसको दिखाने वाले हैं, ना कोई टेक्स्ट दिखाने वाले हैं, एज अ बटन दिखेगा, ठीक है। और बहुत प्यारा सा लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पे कलर मैं एशियंट दे देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बैक टू लॉगिन, बैक टू लॉगिन। और अब टाइम आता है अपने प्रोजेक्ट के आउटपुट को देखने का, तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार आउटपुट देखता हूँ। ऑलमोस्ट हमने HTML की डिज़ाइन कर ली है कंप्लीट, और अब देखते हैं इसका आउटपुट में क्या आता। हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हमेशा वन टाइम में परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं बन पाती जब तक आउटपुट आप ना देखो। मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ और ये रहा हमारा आउटपुट। वाह, बहुत प्यारा है।
ठीक है, देखो बटन पे, सबमिट बटन पे नहीं आ रहा ना, एंकर बटन पे आ रहा है, क्योंकि हमने मटेरियल मॉड्यूल में बटन की एपीआई को कॉल नहीं किया। तो अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो आप मटेरियल मॉड्यूल में जाएं और बटन की एपीआई को कॉल करें, उसके बाद इसको रिफ़्रेश करें और उसके बाद देखेंगे आपको ब्यूटीफुल सा बटन दिखने लगेगा, जैसा कि आप देखते हो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ग्लोबल स्टाइल डॉट CSS में, और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस मैं करने वाला हूँ, जो कि हमारी इनलाइन में आ रहा है जो भी डेटा, वो लाइन मतलब वर्टिकल लाइन बाय लाइन पैराग्राफ वाइज है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ .met-mdc-form। ठीक है, फॉर्म फील्ड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो देने वाला हूँ विड्थ में दूंगा हमेशा की तरह 100%, क्योंकि हमारी 100% में जब वैल्यू दिखेगी तो एकदम परफेक्ट दिखेगी। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं, अगेन यहाँ पे डॉट करते हैं और यहाँ देते हैं MCD-बटन, और इस पे हम देने वाले हैं मार्जिन होगा 5 पिक्सल, इसको मैं इम्पोर्टेंट रखूँगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं और थोड़ा सा कंटेंट भी हम सेट कर देते हैं। ठीक है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंटेंट में डिस्प्ले में देने वाला हूँ ब्लॉक वाइज, जो कि हमारे फॉर्म को ब्लॉक वाइज डिवाइड कर देगा, जिससे कि हमारा फॉर्म एज ए फॉर्म लगने लगेगा, अदरवाइज़ बहुत ही बेकार लगेगा, गंदा लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एंकर टैग को थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। कलर मैं वाइट दे दूँगा तो शायद ना दिखे, क्योंकि ग्लोबल चलेगा। चलो अभी फ़िलहाल दे के देख लेता हूँ दिखता है कि नहीं। वैसे तो सिंपल सी बात है, एंकर टैग मैं ग्लोबली दूंगा तो कहीं भी रहेगा तो वाइट कलर हो जाएगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारी वाइट होती है और कार्ड का बैकग्राउंड भी वाइट ही होता है। तो यहाँ पे पैडिंग में 1% दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और एक बार मैं आउटपुट देखता हूँ। रिफ्रेश किया, फॉर्म तो हमारा लाइन बाय लाइन आ गया है, लेकिन यहाँ बैक टू लॉगिन बटन नहीं दिख रहा, और बटन में मटेरियल मैंने नहीं ऐड किया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पर जब मैं 1 सेकेंड एक बार फिर से मैं ओके, ठीक है, अब हम मटेरियल ऐड कर लिए हैं। अब एक बार इसको हम रजिस्टर पर क्लिक करें, अब देख सकते हो बैक टू लॉगिन बटन प्यारा सा लग रहा है, लॉगिन पर रिडायरेक्ट भी हो रहा है और सबमिट बटन भी वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ब्यूटीफुल सा टोस्टर दे रहा है, प्लीज़ इंटर वैलिड डेटा, मतलब डेटा वैलिड नहीं है। तो चलो अब वैलिड डेटा, अब डेटा इंसर्ट करने का समय आ गया। यूज़र नेम में मैंने दिया आशीष और फुल नेम में दे रहा हूँ आशीष मिश्रा। पासवर्ड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो अभी भी रेड कलर से है, इसका मतलब पासवर्ड सही नहीं है। क्योंकि आपको देखो कुछ भी लिख लो नहीं सही होने लगा, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिक, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, तब जाके सही होगा। देखो अब सही हो गया, नॉर्मल कलर में हो गया। और मैं ईमेल आईडी भी देखो ashish@gmail लिखा तो ये नॉर्मल कलर हो गया। जेंडर मेल है फीमेल, तो मैं मेल चूज करता हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, और ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिन टू एनेबल टू एक्सेस यूजर। अब इसका मतलब है डेटा तो हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब हम न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ हिट करते हैं लोकल होस्ट 3000 और देखते हैं क्या हमारी जेसन की फाइल में डेटा आया भी है या एमवी ही सेव बता दिया। ठीक है, तो मैं जब अपने रिसोर्स में आया फाइल में चेक किया तो ये देखो सेम डेटा हमें अवेलेबल मिल गया। पासवर्ड देख सकते हो ashish@123, देखो मैंने लिखा तब उसे एक्सेप्ट किया। ईमेल आईडी भी है, रोल मेल है, सॉरी जेंडर मेल है, रोल ब्लैंक है और इज एक्टिव फॉल्स है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इज एक्टिव फॉल्स ही रहेगा सबका। चलो अब इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करते हैं और अच्छे तरीके से इसको कवर करते हैं। ठीक है, हमारा डेटा तो सक्सेसफुल हो गया रजिस्टर। चलो अब आते हैं db.json पे। सबसे पहले रोल पे मैं देता हूँ एडमिन और इज एक्टिव को करता हूँ ट्रू, क्योंकि इज एक्टिव ट्रू होना चाहिए। सेव कर दिया इसको, और सेव करने के बाद अब एक बार मैं आता हूँ रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट .html पे। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। हमारा रजिस्ट्रेशन डन हो गया। अब हम आएंगे लॉगिन पे। ठीक है, तो अब आते हैं लॉगिन कंपोनेंट कहाँ गया हमारा,
होम हो गया, रजिस्टर हो गया, ये रहा लॉगिन। लॉगिन कंपोनेंट में पूरा सेम रजिस्टर कंपोनेंट एचटीएमएल का पूरा का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे पास कर दिया। देखो कितनी स्मॉल तरीके से इसको चेंज कर रहा हूँ। जहाँ यूजर साइनअप था वहाँ मैं लिख दिया यूजर लॉगिन फॉर फॉर्म CRM, और जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वहाँ मैं लिख दूंगा लॉगिन फॉर्म। ठीक है, एकदम सिंपलीस्ट तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, और इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बता पाएगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत है, तो मैंने नेम रिमूव कर दिया, और ईमेल जेंडर ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये मैंने किया सिलेक्ट और ये किया बैक स्पेस। तो अब क्या बचा हमारे पास, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे फॉर्म ग्रुप चेंज करूँगा और NG सबमिट में मेथड चेंज करूँगा। यहाँ पर बैक टू लॉगिन नहीं होगा, यहाँ बैक टू रजिस्टर होगा, क्योंकि इन केस कोई डायरेक्ट यूज़र लॉगिन पे आता है तो उसके पास लॉगिन एक्सेस नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैक टू रजिस्टर होगा, लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर राउट दिया और यहाँ दे दिया साइन अप। ठीक है, तो और एक काम करते हैं, रजिस्टर फॉर्म को यहाँ रिप्लेस करते हैं लॉगिन फॉर्म से। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लॉगिन फॉर्म अवेलेबल नहीं इसके TS पार्ट में, और यहाँ पे मैंने लॉगिन मेथड फायर करूँगा। तो चलो अब इसके TS पे चलते हैं। सेम रजिस्ट्रेशन वाला TS को मैं कॉपी करता हूँ, कंस्ट्रक्टर को पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर, और इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपने लॉगिन कंपोनेंट डॉट TS पे आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये पूछेगा कि मुझे मतलब इंपोर्ट करो, तो इसको सारे बिल्डर्स, टोस्टर, राउटर, सर्विस, इन सारी चीज़ को इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। फिर रजिस्टर पे जाता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको कॉपी करने के बाद अपने लॉगिन कंपोनेंट डॉट TS पे आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आया, एंटर प्रेस किया और पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। देखो सारे एरर दूर हो गए। अब बचा, अभी लॉगिन कंपोनेंट डॉट HTML पे एरर है। एरर इसलिए है कि उसका फॉर्म ग्रुप नहीं मिल रहा और उसका मेथड नहीं मिल रहा। तो फॉर्म ग्रुप और मेथड दोनों डिफाइन करते हैं, तो यहाँ से उठाते हैं फॉर्म ग्रुप। तो सिंपली मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन में से पूरा का पूरा उठा लेता हूँ फॉर्म ग्रुप, इसको पूरा पूरा कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपने लॉगिन कंपोनेंट डॉट TS पे आता हूँ। 1 सेकेंड, पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद आता हूँ अपने लॉगिन कंपोनेंट डॉट TS पे, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम वही। पेस्ट करने के बाद यहाँ रिप्लेस करूँगा, रजिस्टर को लॉगिन लिख देता हूँ, सिंपली लॉगिन। अब हमारे HTML पार्ट पे एक एरर रह गया। ठीक है, देखो अपने आप 1 हो गया, और यहाँ से मैं नेम को हटा देता हूँ, और ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, रोल इज़ एक्टिव, इन सारे को हटा देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस हो गया। अब बचा है सिर्फ एक एरर, वो एरर इसलिए है कि लॉगिन नाम का मेथड नहीं मिला, तो चलो मैं लॉगिन नाम का मेथड भी बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंटर हिट करता हूँ, थोड़ा स्पेस मैनेज करता हूँ। उसके बाद ये जो लॉगिन नाम का बना है इसी को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा डेटा, और कॉपी करने के बाद अपने लॉगिन कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं, और लॉगिन कंपोनेंट डॉट TS पे पेस्ट कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और देखो अब सारे एरर दूर हो गए हैं। अब हम यहाँ पे लॉगिन की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, बट इसका डेमो मैंने बोला ना लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, फंक्शनलिटी पूरी ऐड कर देंगे, आप लोग चाहो तो डेमो अपना देख भी सकते हो अपने मतलब अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते चल रहे हो तो। ठीक है, और हाँ यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बिल्डर में बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा, मैच होगा डेटा, तभी लॉगिन करेगा, नहीं तो लॉगिन ही नहीं करेगा। तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, आप सिंपल रखो वैलिडेटेड डॉट रिक्वायर्ड, दैट्स इट, और कुछ भी ना रखो यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं रख रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैं यहाँ फंक्शनलिटी ऐड कर रहा हूँ, इफ़ लॉगिन दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड, अगर लॉगिन फॉर्म हमारा वैलिड हो तो क्या हो, और अगर ना हो तो क्या हो। ठीक है, तो बस इतनी सी फंक्शनलिटी यहाँ पे लिख के मैं वीडियो को करूँगा स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन डेमो देखेंगे, और लॉगिन के साथ साथ और भी फंक्शनलिटी देखेंगे, लॉग आउट की, सेशन से डेटा गेट करेंगे क्या है कि नहीं है, इन सारी फंक्शनलिटी पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम अगर डेटा हमारा वैलिड है तो मैं दिस डॉट सर्विस डॉट गेट बाई ID, क्योंकि ID के पर्टिकुलर ID के बिहाफ पे हम यहाँ वर्क करने वाले हैं। तो दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट
वैल्यू डॉट ID, क्योंकि ID के बेस पे हमें डेटा चाहिए, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पे ID के बेस पे ही डेटा लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या रखा है, ID रखा है। यहाँ पे यूज़र नेम कर लेते हैं, ज़्यादा सही है लॉगिन वाले पे, क्योंकि लॉगिन, हाँ लॉगिन वाले पे यूज़र नेम पे करते हैं, ज़्यादा सही है। अब आते हैं अपने TS पे और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज़र नेम। ठीक है, अब ये यूज़र नेम मिल नहीं रहा कहाँ पे, फॉर्म ग्रुप पे, तो यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं यूज़र नेम से, एरर दूर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ सब्सक्राइब करेंगे इसको, डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करेंगे तो डेटा को रिस्पॉन्स, डेटा रिस्पॉन्स मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो ये मेरा कीपैड क्या हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्स एरो बैक करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसोल करने वाला था अपने रिस्पॉन्स को, बट उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि दिस डॉट, 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और डेटा को होल्ड करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कहीं भी आप क्रिएट कर लो, चाहे कंस्ट्रक्टर के नीचे आप वेरिएबल क्रिएट करो, चाहे कंस्ट्रक्टर के ऊपर वेरिएबल क्रिएट करो, डजेंट मैटर थे। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज़र डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और सिंपली मैं देता हूँ दिस डॉट यूज़र डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस डॉट यूज़र डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, एंड यूज़र डेटा को मैं पास करूँगा अपने कंसोल पे। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, रजिस्टर पे है, बैक टू लॉगिन पे क्लिक किया, ये देख सकते हो लॉगिन फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आपको यूज़र ID हिट करना है, पासवर्ड हिट करना है, और आपका डेटा लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप सबमिट करोगे तो डेटा आपका सबमिट होगा, और साथ ही साथ अब यहाँ पे टोस्टर पे मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, अभी आप यहाँ कंसोल पे जब आएंगे तो आप ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी यूज़र ID पासवर्ड, जैसे मैंने सबमिट किया, आप देख लो, मैच किया डेटा, सारा डेटा ला के दे दिया गेट बाई ID के थ्रू। अब जैसे ही गेट बाई ID के थ्रू डेटा आया, उसी में हम मैच कर लेंगे हमारा रोल क्या है, इज एक्टिव है कि नहीं, और यूज़र ID पासवर्ड सेम है कि नहीं। ठीक है, बैक टू साइनअप पे करोगे तो आप बैक टू साइनअप पे पहुंच जाओगे। तो इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगाने की ज़रूरत है, इफ़ दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड इज इक्वल ट्रिपल इक्वल। ठीक है, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म, 1 सेकेंड, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म गलत हो रहा है, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट पासवर्ड। अगर हमारा जो यूज़र डेटा पास पासवर्ड आया है वो, और हमने जो अभी टाइप किया है वो, ये दोनों पासवर्ड अगर सेम है, तो उस केस में क्या करें, फिर से कंडीशन चेक करें कि दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट इज़ एक्टिव, क्या यूज़र एक्टिव है। अगर यूज़र एक्टिव है, इज़ एक्टिव, ठीक है, अगर यूज़र एक्टिव है तो क्या करें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आओ और एक प्यारा सा टोस्टर में मैसेज दो। 1 सेकेंड, सेशन से सेशन को सेट करो। सबसे पहले सेशन को सेट करना पड़ेगा कि क्या यूज़र हमारा लॉगिन है, तो यूज़र नेम को सेट कर दो सेशन में, और जब सेशन में सेट हो जाएगा तभी हम लॉग आउट वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ यूज़र नेम कॉमा दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट ID। ठीक, और इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, जब सेट करूँगा तो गेट भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे दो चीज़ मैं सेट कर ले रहा हूँ, एक यूज़र नेम और एक रोल, क्योंकि रोल के बिहाफ पे मैं एक्सेस दूंगा कि अगले को एक्सेस किस चीज़ की है। और उसके बाद मैं देता हूँ दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ ब्लैंक रखता हूँ, क्योंकि हमें लॉगिन कर लेगा। और अब यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन चलेगी, दिस डॉट टोस्ट आर डॉट एरर। ठीक है, तो पहले केस में अगर मान लो कंडीशन ट्रू हो गई तो टोस्ट मैसेज दिखा देगा, नेविगेट कर देगा हमारे मेन होम पेज पे। ठीक है, अदरवाइज एरर दिखाएगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू एडमिन,
कॉमा, वन सेकेंड क्या है, ओके, सिंगल कोट में सारी चीज़ को पास कर देते हैं और यहाँ दिखाएगा इनएक्टिव यूज़र, ठीक है। वैसे इनएक्टिव साथ में रहना चाहिए लेकिन मैंने अभी गैप दे दिया है और एक स्माइली लगा दिया है, प्लीज़ कांटेक्ट टू एडमिन इनएक्टिव यूज़र इनएक्टिव है, कांटेक्ट करो एडमिन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन ये था और लास्ट में एक फाइनल एल्स वाला कंडीशन भी यहाँ पे डाल देता हूँ। फाइनल वाले में क्या होगा, वार्निंग रहेगा, ठीक है, सिंपली दिस डॉट टोस्ट आर डॉट एरर, अभी एक एरर और होगा और वो एरर ये रहेगा कि प्लीज़ सॉरी इनवैलिड क्रेडेंशियल, मान लो यूज़र आईडी पासवर्ड गलत डाल रहा हो तो इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और एल्स में पार्ट दे रहा हूँ जिसमें वार्निंग दूंगा और वार्निंग में दूंगा प्लीज़ इंटर वैलिड डेटा, ओके। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब इसका हम आउटपुट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।